अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे इंशाल्लाह और सीखेंगे कि हम लॉगरिथम की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं, मेंटीसा कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो प्लीज समझने के लिए आप वीडियो को इन तक देख लीजिएगा। अच्छा जी, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से पार्ट 2 सेलेक्ट किया है। अगर किसी और पार्ट में आपको प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है लॉग 37300, इसको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप लॉगरिथम टेबल अपने पास उठा लीजिए, अपने पास रख लीजिए और प्लीज लॉगरिथम वाली जगह खोल लीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। इसमें से जब लॉग का सवाल आएगा तो सबसे पहले हम उसमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट होता है अगर आपको नहीं पता तो प्लीज एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन नंबर 1 हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, तो हमारे पास जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता तो उसमें पॉइंट एंड पे मौजूद होता है। तो हमने क्या करना है, लॉग में पॉइंट की जगह होती है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और यहां पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 3। फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 3। तो हमारे पॉइंट की जगह क्या होनी चाहिए? यहां होनी चाहिए। तो हमने पॉइंट को यहां से यहां मूव करना है। तो जितने नंबर हम मूव करेंगे वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। तो आप एक बात और याद कर लीजिए, जब हम पॉइंट को इस तरफ मूव करेंगे तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हमेशा आएगा पॉजिटिव वैल्यू। तो अब पॉइंट यहां पे मौजूद नहीं है तो पॉइंट यहां पे कंसीडर कर लिया जाता है। तो हमने कितने नंबर पॉइंट को मूव करना है? 1 2 3 एंड 4 यहां पे मूव करना है। 4 नंबर हमने पॉइंट को मूव करना है। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। अच्छा जी, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया 4, पॉजिटिव 4। ठीक है जी। अब हम फाइंड आउट करेंगे मेंटीसा, और मेंटीसा को फाइंड आउट करने के लिए प्लीज आप लॉग टेबल्स खोल लीजिए। मैं आपको मोबाइल में लॉग टेबल के थ्रू दिखाता हूं। इस फर्स्ट कॉलम में इधर 37 वैल्यू को फाइंड करना है। ये देखिए यहां है 37, आपको दिख रहा होगा, ये है 37। ये देखें, ये वैल्यू है 37, ये रही। ठीक है, इसके ऊपर 37 है। अब 37 में आप वीडियो को देख लीजिए, 37 में के बाद लिखा है 3। तो इसका मतलब है कि 37 तो मुझे फाइंड आउट हो चुका है। अब 37 में मैंने 3 कॉलम्स आना है। ये देखिए, पहला है 0, फिर है 1, फिर है 2, फिर है 3। तो 3 में नीचे आ जाइएगा और 37 के सामने, तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। ये देखें, आपको दिख रहा है 5717, ये दिख रहा है मार्कर के बिल्कुल ऊपर 5717। तो ये हमारे पास 37 में 3 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने डिफरेंस टेबल में वैल्यूज देखनी है। ये कॉर्नर आपको दिख रहा होगा, ये वाला कॉर्नर इसमें। तो अगर या सामने देख लीजिए, अगर 37 के बाद ये यहां पर 37 में 3 हमने देख लिया है, अगर इसके बाद 1 2 3 मौजूद होगा तो दिन यहां पर हमारे पास डिफरेंस टेबल में 1 2 3 मौजूद है। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 हम इसमें देखेंगे। अगर इसमें मौजूद नहीं होगा देन हमने क्या करना है, अब यहां पे बोर्ड पे अगर देख लीजिएगा तो यहां पे 37 के बाद जो है हमारा 3 है एंड देन 0 है। तो 0 डिफरेंस टेबल में नहीं है। आप गौर से देखें, नहीं है। 1 से शुरू हुई है वैल्यूज, ये देखिए 1 2 3। तो हमारे पास सिर्फ हमने 37 में 3 देखना था और 37 में 3 हमारा है 57 17। तो स्टूडेंट्स, मेंटीसा में हमारे पास 37 में जब हमने 3 देखा तो वो आया 5717। चूंकि डिफरेंस टेबल में हमारे पास कोई जीरोस नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, तो जब जीरोस डिफरेंस टेबल में नहीं है तो हम डिफरेंस टेबल की वैल्यू यहां पर ऐड नहीं कर सकते। सिंपली बस 37 में हमने 3 देख लिया है जो कि वैल्यू आई 5717, तो हमारा मेंटीसा हो गया 5717। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसका आंसर कैसे आएगा आप देख लीजिए। आपने लिखना है लॉग 37300, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई? सबसे पहले आपने लिखना है कैरेक्टरिस्टिक, जो कि हमारा आया था 4 कैरेक्टरिस्टिक आया था, तो मैंने उसको यहां पर कॉपी कर लिया है, इसी यहां पर लिख दिया है। कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद आपका पहला काम है, लॉग में जब भी हम लॉग फाइंड आउट करते हैं
तो पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। पॉइंट ये वैल्यू यहां जगह है तो मैंने पॉइंट को अपनी जगह पे लगा दिया है। तो कैरेक्टरिस्टिक के बाद आप लगाएंगे पॉइंट, फिर उसके बाद मेंटीसा को लिख देंगे 5717। तो मैंने मेंटीसा को लिख दिया है। तो हमारा log 37300 का आंसर आया 4.5717। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे और समझेंगे कि वहां पर हम log को कैसे यूज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से पार्ट 7 सेलेक्ट कर लिया है, जो कि है 0.006735। ठीक है जी, हम इसमें भी फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि हमारा log कैसे आता है। तो सबसे पहले आप इसके साथ log लगा दीजिए, क्योंकि हमने log फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, हमने log की ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा पहले काम है कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना। सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक में हमारा पॉइंट log में जब भी हम log फाइंड आउट करते हैं तो हमारा पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इस तरफ, तो ये 0 है, ये 0 है, ये 6 है, ये नॉन जीरो है। तो हमारा पॉइंट कहां पे होना चाहिए? 6 के बाद होना चाहिए। तो पॉइंट तो यहां पर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें पॉइंट इतने नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो हम कितने नंबर मूव करेंगे? 1 2 एंड 3 नंबर मूव करेंगे तो ही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आएगा। तो मैंने 3 लिख दिया है, कैरेक्टरिस्टिक हमारा 3 हो गया है। अच्छा जी, अब ये जो 3 है ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है। तो जब भी आप लेफ्ट से राइट पॉइंट को लेके जाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव वैल्यू आती है, और वो नेगेटिव साइन हमेशा कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर लगाया जाता है। ये देखिए मैंने ऊपर लगा दिया है। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक मिल गया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे मेंटीसा को। तो मेंटीसा प्लीज आप log टेबल खोल लीजिएगा, मैं मेंटीसा आपको मोबाइल में दिखाता हूं। जी स्टूडेंट्स, आप गौर से देख लीजिए, ये मैंने लॉगरिथम वाली जगह खोल दी है। यहां पे आप गौर से देखें, यहां पे 67, ये है 67 वाला कॉलम आपने यहां पे देख लेना है। वहां देख लीजिए 67 में हमने देखना है, 67 में हमने देखना है 3, और फिर डिफरेंस टेबल में देखना है 5। तो ये देख लीजिए गौर से, 67 में ये मैंने फर्स्ट कॉलम में देखा 67 में मैं यहां पे आया, ये देखिए 3, हमारे पास वैल्यू है 8280। ये हमारे पास फाइंड आउट हो गई, ये हम वहां लिखेंगे। और फिर हमारे पास आया डिफरेंस टेबल में हम देखेंगे 5 को। 67 में 3 हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे 5 को। तो ये देखिए, ये डिफरेंस टेबल में बिल्कुल 67 के सामने आप इस तरह आ जाइएगा, और 5 ये है, ये मैंने मार्कर के ऊपर जो वैल्यू है 3 आपको दिख रहा है 5, ये देखिए 5 में बिल्कुल नीचे आ जाइएगा। तो ये है 67 के बिल्कुल सामने 3 वैल्यू। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा कि हमने लॉगरिथम टेबल में 63 जब देखा, 63 कॉलम में जब 3 की वैल्यू देखी तो वो थी 8280। ठीक है, फिर जब हमने डिफरेंस टेबल में देखा तो हमारे पास 5 कॉलम में जब हम नीचे आए तो हमारे पास डिफरेंस टेबल में वैल्यू आई थी 3। तो हमेशा जब भी मेंटीसा में आप 67 में 3 देखेंगे और फिर उसके बाद डिफरेंस टेबल की वैल्यू देखेंगे तो उन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने 67 में 3 देखा जो कि आया 8280, फिर उसके बाद डिफरेंस टेबल में 5 देखा जो कि आया था 3, तो मैंने 8280 और 3 को आपस में ऐड कर दिया है। आप इसको ऐड कर लीजिए तो ये आएगा 8283। तो हमें हमारा मेंटीसा मिल चुका है, कैरेक्टरिस्टिक भी मिल चुका है, मेंटीसा भी मिल चुका है। अब हमने सिंपली इसको लिखना है कि log 0.006735 की वैल्यू हमारे पास क्या आई। तो सबसे पहले जो आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट किया है उसको लिख लीजिए। हमारा कैरेक्टरिस्टिक था 3 माइनस, तो माइनस का साइन हम ऊपर लगाते हैं log में, फिर उसके बाद हमने लगाना है पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स,
कैरेक्टरिस्टिक के बाद पॉइंट लगा दिया और फिर मेंटीसा की जो भी वैल्यू आई होगी उसको एज इट इज कॉपी कर देना है। तो हमारा मेंटीसा था 8283 तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको लॉगरिथम टेबल को यूज करना और लॉग की वैल्यूज निकालना विदाउट कैलकुलेटर आ चुका है। एक बात याद कर जहन में रख लीजिएगा कि कभी भी पेपर में लॉग टेबल की जगह कैलकुलेटर को ना यूज करें। क्यों? क्योंकि जब भी आप कैलकुलेटर से वैल्यूज निकालते हैं तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की वैल्यूज नहीं होती। तो जब नहीं होती तो एग्जामिनर आपको कभी भी मार्क्स नहीं देगा। एग्जामिनर आपको इस स्टेप्स के ही मार्क्स देगा जो अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो करके ही क्वेश्चन सोल्व किया होगा। तो आई होप आपको लॉगरिथम की वैल्यू निकालना आ चुका है। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।